नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं आज की वीडियो में रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की। देखिए, आज की वीडियो का पहला प्रश्न संख्या 420 419 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना, सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम है। देखिए, सबसे ज़्यादा मात्रा में पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चूना है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है, लगभग 60% होता है। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की होती है। 2 नंबर पर होता है SiO2, सिलिका की मात्रा है वो इससे कम होती है। 3 नंबर पे आता है एल्यूमिना Al2O3 और 4 नंबर पर आता है फेरिक ऑक्साइड। इस प्रकार से ये राइट हो जाएगा कि पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक होता है चूना CaO, उसके बाद SiO2, उसके बाद Al2O3, उसके बाद Fe2O3 होता है। प्रश्न संख्या 421 देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है, तो ये है मैग्नीज। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है, मैग्नीज है। प्रश्न संख्या 422 देखिए, क्लोरीनेशन है। क्लोरीनेशन क्या है, तो ये होता है आपकी संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना। क्लोरीनेशन का अर्थ क्या होता है, संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना। प्रश्न संख्या 423 देखिए, अपशिष्ट जल निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है जो CO2 से अधिक शक्तिशाली और खतरनाक होता है, तो अपशिष्ट जल है वो मीथेन गैस का निर्माण करता है और मीथेन गैस है वो CO2 से अधिक शक्तिशाली और खतरनाक भी होती है। प्रश्न संख्या 424 देखिए, अधिकांश परमाणु पावर प्लांट्स द्वारा परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। अधिकांश परमाणु पावर प्लांट्स द्वारा परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 425 देखिए, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत माना जा सकता है, किसको माना जा सकता है, तो देखिए पवन ऊर्जा है वो नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा है वो नवीकरणीय स्रोत नहीं है, ये परंपरागत स्रोत है और ये दोनों क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। तो एक और दोनों राइट है, तो ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए, 426 देखिए, संकुल आयन NiCN का होल 4 में x का मान क्या है, तो इसकी संयोजकता कितनी है, तो NiCN होल 4 -2 होता है। ये यहाँ पर जो संयोजकता आएगी वो कितनी आएगी, -2 आएगी। प्रश्न संख्या 427 देखिए, गर्म पानी की उष्णोत्स के अंदर का अस्तर ताम्र का क्यों बना होता है, जो गर्म पानी का उष्णोत्स के अंदर का जो अस्तर है वो तांबे का क्यों बनाया जाता है। ताम्र भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तांबा है वो जल वाष्प के साथ या भाप के साथ है वो अभिक्रिया नहीं करता है। प्रश्न संख्या 428 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है। देखिए, विमंदक मॉडरेटर है वो आवश्यक है, शीतलक भी आवश्यक है, कूलेंट भी आवश्यक है, त्वरक एसिलेटर्स ये आवश्यक नहीं है। नियंत्रण युक्ति कंट्रोल डिवाइस भी आवश्यक होता है। नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में कौन सा आवश्यक नहीं है, तो त्वरक है वो आवश्यक नहीं होता है। प्रश्न संख्या 429 देखिए, एक महिला अपने स्वर्ण आभूषणों की सतह को रासायनिक उपगमन द्वारा साफ करने की इच्छा करती है, इसके लिए उसे किसके उपयोग की आवश्यकता रहेगी, तो सांद्र H2SO4 की आवश्यकता रहेगी। यदि कोई महिला अपने सोने के आभूषणों को रासायनिक उपगमन या रासायनिक रिएक्शन के द्वारा साफ करने की इच्छा जताती है तो उसको
सांद्र H2SO4 की आवश्यकता रहेगी। प्रश्न संख्या 430 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य कथन है। एक कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है, फ़ारेनहाइट तापक्रम पर 25 डिग्री का तापांतर सेल्सियस तापक्रम पर 45 डिग्री तापांतर होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के संगत होता है। ये बिल्कुल सही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये तापमान समान होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। सेल्सियस तापक्रम पर 10 डिग्री का तापांतर फ़ारेनहाइट तापांतर 18 डिग्री होना चाहिए, ये बात भी गलत है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल 202 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल से अधिक उष्ण है, ये गलत बात है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 431 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता रहा है और कर सकता है। वो है सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता रहा है और कर भी कर सकता है, ये कौन सा है, सूर्य है। प्रश्न संख्या 432 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का अपर रूप नहीं होता है। अपर रूप किसका नहीं होता है। ऑक्सीजन का अपर रूप होता है, सल्फर गंधक का अपर रूप होता है, कार्बन का भी अपर रूप होता है, नाइट्रोजन का कोई अपर रूप नहीं है। नाइट्रोजन का कोई भी अपर रूप नहीं है। प्रश्न संख्या 433, सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल कौन कौन से हैं, देखिए चूना पत्थर है, मृत्तिका है और जिप्सम। ये पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कौन कौन सा, चूना पत्थर, मृत्तिका और जिप्सम। प्रश्न संख्या 434 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तुल्यांकी भार किससे ज्ञात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार यहाँ पर दिया गया है, सल्फर का परमाणु भार दिया गया है, ऑक्सीजन का परमाणु भार दिया गया है। तो देखिए अम्ल का परमाणु भार किससे ज्ञात करते हैं, H2SO4 का तुल्यांकी भार यहाँ पर ज्ञात करते हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार का सूत्र होता है अम्ल का अणुभार बट्टा H प्लस आयनों की संख्या। ये अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र होता है। सार होगा तो अलग सूत्र होगा, तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे तो अलग होगा। तो इसमें अम्ल का अणुभार हमें ज्ञात करना है, जो कि प्रश्न में दिया गया है। अगर नहीं भी दिया गया है तो हमें ज्ञात किससे करना है। तो देखिए सबसे पहले हम अणुभार ज्ञात करते हैं H2SO4 का। तो H2SO4 का अणुभार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, H2 इनके जो भी परमाणु है उनकी द्रव्यमान संख्या का योग कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 2 भाग ले रहे हैं। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1 है, तो 2 × 1 प्लस सल्फर की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग कितना है, 32 है। परमाणु क्रमांक सल्फर का 16 होता है और द्रव्यमान संख्या 32 होती है। तो 32 प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 4 परमाणु, और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16 है। 16 × 4 तो 2 का 2 आ गया यहाँ पर, 32 के 32 आ गए, 16 × 4 64 आ गए। सबको जोड़ा तो H2SO4 का अणुभार कितना आया, 98 आ गया। अब सूत्र से हम क्या करेंगे, H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। तो अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं तो अम्ल का अणुभार लेते हैं, बट्टे में H प्लस आयनों की संख्या लेते हैं। तो हमने अम्ल का H2SO4 का अणुभार अभी ज्ञात किया 98 है, और बट्टा H प्लस आयन कितना, देखिए H2SO4, इसमें H प्लस आयन कितने हैं, H प्लस आ जाएगा प्लस SO4 माइनस आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए 2 H प्लस आयन है तो हमने 2 का भाग लगा दिया है, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ गया है, 49 आ गया। H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 आ गया है। देख लेते हैं 49 किस में आ रहे हैं, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 435 देखिए, विआयनित जल कैसे उत्पादित होता है। विआयनित जल कैसे उत्पादित होता है, तो क्लार्क प्रक्रम के द्वारा उत्पादित होता है। विआयनित जल कैसे उत्पादित होता है, तो क्लार्क प्रक्रम के द्वारा विआयनित जल
उत्पादित होता है। प्रश्न संख्या 436 देखिए, निम्नलिखित में से द्विलवण है, द्विलवण कौन सा है? तो K2SO4, Al2SO4 का होल थराइस 24H2O, यहाँ पर 24H2O है। कितना H2 है? 24H2O। और ये सूत्र किसका होता है? फिटकरी का सूत्र होता है। और फिटकरी क्या है? एक दिक् लवण है। फिटकरी क्या है? एक दिक् लवण का एग्जाम्पल है। प्रश्न संख्या 437 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों की प्रबलता का सही क्रम है? सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है? तो H2SO4 सबसे प्रबल अम्ल होता है, उसके बाद H3PO3 होता है, और उसके बाद CH3COOH। ये अम्लों की प्रबलता का सही क्रम है कि सबसे ज्यादा H2SO4, उसके बाद H3PO3 और उसके बाद CH3COOH। प्रश्न संख्या 438 देखिए, कृत्रिम परिमार्जक है। कृत्रिम परिमार्जक कौन सा है? वसीय अम्लों के सोडियम लवण। कृत्रिम परिमार्जक होते हैं वो वसीय अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। प्रश्न संख्या 439 देखिए, घटक सिलिकॉन 1430, फास्फोरस 1531 और सल्फर 1632 को क्या कहते हैं? तो आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं। सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, लेकिन सम्मान क्या है वो देखना है इसमें। तो इनमें है न्यूट्रॉन की संख्या समान है। इनमें किन की संख्या समान है? न्यूट्रॉन की संख्या समान है, अतः ये आइसोटोन कहलाते हैं। देखिए, सिलिकॉन 30 में से 14 घटा लीजिए, कितना बचता है? 16 न्यूट्रॉन बचता है। किसमें? सिलिकॉन में। फास्फोरस की बात करेंगे तो 31 में से 15 घटा लीजिएगा, कितने बचेंगे? 16 बचेंगे। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या है। और सल्फर में 32 में से 16 घटा लीजिएगा, कितने बचेंगे? 16 बचेगा। और ये 16 क्या है? इनमें न्यूट्रॉन की संख्या है, और न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 440 देखिए, पशुओं की हड्डियों और दांतों में विद्यमान मुख्य रासायनिक तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। पशुओं की हड्डियों और दांतों में विद्यमान मुख्य रासायनिक अवयव है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। प्रश्न संख्या 441 देखिए, चट्टानों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान घटक कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है। चट्टानों और खनिजों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा घटक विद्यमान होता है? कार्बन विद्यमान होता है। प्रश्न संख्या 442, उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। उर्वरक में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। क्लोरीन है वो उर्वरक में नहीं पाया जाता। क्लोरीन उर्वरक में नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 443 देखिए, भाप की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो भाप की विशिष्ट ऊष्मा का मान 4.2 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। भाप की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? 4.2 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। प्रश्न संख्या 444 की बात करते हैं, प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा लोगों को पकड़ने की प्रक्रिया पांव के पसीने में निम्नलिखित यौगिक में से किस एक की पहचान पर आधारित है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान पर आधारित है। प्रशिक्षित कुत्ते होते हैं वो लोगों को पकड़ने की प्रक्रिया में पांव के पसीने में कार्बोक्सिलिक एसिड की उपस्थिति की पहचान का पता लगाते हैं। प्रश्न संख्या 445 देखिए, नख पॉलिश नेल पॉलिश के अपसारक में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? तो कौन सा हो जाएगा? एसीटोन होता है। नेल पॉलिश के अपसारक में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? तो एसीटोन होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।